परिचय। बच्चों, आज हम साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। भौतिक साम्य में किसी निकाय की वह साम्यावस्था समाहित है जिसमें उसका प्रावस्था रूपांतरण होता है। उदाहरण के लिए, नमक की घुलनशीलता, जल का वाष्पीकरण आदि। कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन या हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच अभिक्रिया जैसी रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्य रासायनिक साम्य कहलाता है। सामान्य भौतिक साम्यावस्थाएं हैं ठोस और द्रव, द्रव और गैस, ठोस और गैस। समांगी साम्यावस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद समान प्रावस्था में होते हैं, जबकि रासायनिक साम्यावस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद अलग अलग प्रावस्थाओं में होते हैं। इसलिए इस पूरे मॉड्यूल में हम साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: भौतिक अवस्था में साम्यावस्था की व्याख्या करना, द्रवों में ठोस या गैसों की घुलनशीलता में साम्यावस्था की व्याख्या करना, रासायनिक साम्यावस्था की व्याख्या करना, रासायनिक साम्यावस्था का नियम व्यक्त करना, समांगी साम्यावस्थाओं की व्याख्या करना, विषमांगी साम्यावस्थाओं की व्याख्या करना, साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोगों की चर्चा करना, साम्यावस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करना। भौतिक अवस्था में साम्य। जब अभिकारक का सांद्रण स्थिर हो जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और अभिक्रिया ठहरी हुई प्रतीत होती है। निकाय की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्तन नहीं होता है साम्यावस्था कहलाती है। ठोस द्रव साम्यावस्था। जब एक शुद्ध ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ये एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होने लगता है। इस तापमान पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं दाब की दी गई दशाओं के तहत सह अस्तित्व में होती हैं। वायुमंडलीय ताप किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं सह अस्तित्व में होती हैं। पदार्थ का सामान्य गलनांक या सामान्य हिमांक कहलाता है। गलनांक पर ठोस पदार्थ की द्रवावस्था के साथ साम्यावस्था में होता है। ये मानते हुए कि बर्फ और जल को 273 केल्विन यानी बर्फ के गलनांक पर एक पूर्ण रूपेण रोधी थर्मस फ्लास्क में लिया गया है। इस निकाय का एक रोचक अभिलक्षण यह है कि तापमान तथा बर्फ और जल के द्रव्यमान स्थिर रहते हैं। ये बर्फ और जल के बीच गतिक साम्य दर्शाता है। चूंकि बर्फ और जल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए बर्फ से जल में जाने वाले अणुओं की संख्या जल से बर्फ में जाने वाले अणुओं की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार साम्यावस्था पर गलनांक की दर बराबर हिमांक की दर। द्रव वाष्प साम्यावस्था। इस साम्य को समझने के लिए आइए एक बंद पात्र में जल के वाष्पीकरण का उदाहरण लेते हैं। जब जल की थोड़ी सी मात्रा को कमरे के तापमान पर एक निर्वातित पात्र में लिया जाता है तो ये वाष्पित होने लगता है। सबसे पहले पात्र के भीतर का दाब बढ़ता है। जैसे ही गैस प्रावस्था में अणुओं की संख्या बढ़ती है, ये जल की सतह से टकराकर इसे ग्रहण कर लेते हैं। ये संघनन कहलाता है। प्रारंभ में संघनन की दर वाष्पीकरण की दर से कम होती है, लेकिन गैस प्रावस्था के अणुओं में वृद्धि के साथ संघनन की दर बढ़कर वाष्पीकरण की दर के बराबर हो जाती है। इस अवस्था में यह कहा जाता है कि साम्य स्थापित हो गया है। इस प्रकार साम्य अवस्था में वाष्पीकरण की दर बराबर संघनन की दर।
ठोस वाष्प साम्यावस्था। ठोस प्रावस्था से गैसीय प्रावस्था तक सीधे माध्यमिक द्रव प्रावस्था से होकर गुजरे बिना ही स्थानांतरण की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसके विपरीत किसी गैस को सीधे ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। आइए शुष्क बर्फ का उदाहरण देखें। द्रवों में ठोस या गैसों की घुलनशीलता संबंधी साम्य। द्रवों में ठोस विलयन, जिसमें और अधिक विलय कण न घुल सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जल में लगातार चीनी मिलाते रहें तो एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक चीनी जल में नहीं घुलती है। संतृप्त विलयन साम्य की अवस्था समरूप होता है। जब द्रव में चीनी की घुलनशीलता की दर अपक्षेपण की दर के बराबर होती है तो साम्य अवस्था स्थापित कही जाती है। यह साम्य अवस्था प्रकृति गतिक होती है। इसे रेडियो एक्टिवताहीन चीनी के संतृप्त विलयन में रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी की कुछ मात्रा मिलाकर प्रमाणित किया जा सकता है। यह अवलोकन किया गया है कि विलयन और रेडियो एक्टिवताहीन चीनी भी रेडियो एक्टिव हो जाती है। द्रवों में गैस से जब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली जाती है तो उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है। ये एक साम्य अवस्था स्थिति को दर्शाती है। दिए गए ताप पर गैसीय अवस्था में विलय के अणुओं और द्रव में खुले अणुओं के बीच एक साम्य अवस्था होती है। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। द्रव में गैस की विलयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस नियम के अनुसार दिए गए तापमान पर किसी विलायक के दिए गए द्रव्यमान में खुली गैस का द्रव्यमान विलायक के ऊपर गैस के दाब के सीधे समानुपाती होता है। m सीधे समानुपाती है p के। m बराबर kp। किसी द्रव में गैस की विलयता तापमान में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। भौतिक प्रक्रम में शामिल साम्य अवस्था के सामान्य लक्षण। 1. साम्य अवस्था पर निकाय के मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। 2. साम्य अवस्था पर दो विपरीत प्रक्रमों के बीच गतिक संतुलन होता है। 3. केवल बंद निकाय में ही साम्य अवस्था प्राप्त की जा सकती है। 4. जब साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है तो साम्य अवस्था में शामिल पदार्थों की सांद्रता सहित एक व्यंजक मौजूद होता है जो दिए गए तापमान पर एक स्थिर मान पर पहुंचता है। 5. सांद्रता के स्थिर मान का परिमाण ये दर्शाता है कि साम्य अवस्था तक पहुंचने से पूर्व प्रक्रम किस सीमा तक हो चुका है। रासायनिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था। गतिक साम्य अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को पुनः बनाने के लिए उत्पाद अभिक्रिया नहीं करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को पुनः बनाने के लिए उत्पाद अभिक्रिया करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को विपरीत दिशाओं की ओर संकेत करते दो तीर खींचकर निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। वो अवस्था जिस पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में और परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। साम्य अवस्था पर अग्रिम अभिक्रिया की दर प्रतीप अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। रासायनिक साम्य प्रकृति में गतिक भी होता है क्योंकि अभिक्रिया साम्य अवस्था पर रुकती नहीं है। जब अग्रिम और प्रतीप अभिक्रियाओं की दरें
समान हो जाती हैं तो अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर रहती हैं। रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, गतिक साम्य। आइए उदाहरण की सहायता से साम्यावस्था की व्याख्या करें। जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक बंद निर्वातित पात्र में 1073 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने के लिए अपघटित होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड दाब में वृद्धि करती है। दाब में वृद्धि लगातार होती है क्योंकि अभिक्रिया आगे बढ़ती रहती है और अंत में स्थिर हो जाती है और तब तक स्थिर रहती है जब तक तापमान स्थिर रहता है। ये प्रतीत होता है कि अभिक्रिया एक ठहराव पर आ गई है, हालांकि CaCO3 अभी भी उपस्थित रहता है। ये दर्शाता है कि निकाय ने साम्यावस्था प्राप्त कर ली है। रासायनिक साम्यावस्था का नियम और रासायनिक स्थिरांक। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अवयवों के आणविक सांद्रण के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। साथ ही प्रत्येक सांद्रण पद की घात का मान रासायनिक समीकरण में उस अवयव के संख्यात्मक गुणांक के बराबर होता है। आइए एक साधारण उत्क्रमण अभिक्रिया पर विचार करें। अभिकारक A और B उत्पाद C और D बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। साम्य मिश्रण में सांद्रताएं निम्न प्रकार से संबंधित हैं। इसे समीकरण 1 नाम दें। समीकरण 1 साम्य समीकरण कहलाता है। Kc साम्य स्थिरांक कहलाता है और पद साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक कहलाता है। निम्न प्रकार की सामान्य अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक के लिए व्यंजक को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जहां C इंगित करता है K को, अर्थात Kc को मोल प्रति लीटर की सांद्रताओं में व्यक्त किया जाता है। समांग साम्यावस्था। इस साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पाद एक ही प्रावस्था में होते हैं। गैसीय निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक उन अभिक्रियाओं के लिए जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। साम्यावस्था स्थिरांक को आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए साम्यावस्था स्थिरांक को Kp द्वारा दर्शाया जाता है। आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT, P बराबर N/V RT, जहां P पास्कल में दाब, N गैस के मोलों की संख्या, Vm घन में आयतन है, T केल्विन में तापमान है और R बराबर 0.831 बार लीटर प्रति मोल केल्विन। N/V को मोल प्रति लीटर में सांद्रता C के रूप में और P को बार में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए P बराबर CRT। सामान्य अभिक्रिया के लिए Kp का मान है, जहां C Da और B के क्रमशः Pc, Pd, Pa, Pb आंशिक दाब है और इसे हल किया जा सकता है। Kp और Kc के बीच संबंध है Kp और Kc गुणा RT की घात डेल्टा N, जहां संतुलित रासायनिक समीकरण में डेल्टा N बराबर गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या, गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या, दाब को बार में व्यक्त किया गया है। विषमांग साम्यावस्था। साम्यावस्था जिसमें शामिल पदार्थ विभिन्न प्रावस्था में उपस्थित होते हैं, विषमांग साम्यावस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब नीचे दर्शाए गए रूप में गैस के साथ द्रव साम्यावस्था में होता है, साम्यावस्था स्थिरांक निम्न है
शुद्ध द्रव की सांद्रता 1 है, अर्थात द्रव रूप में H2O बराबर 1। इसलिए साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग। साम्यावस्था स्थिरांक के लक्षण। साम्यावस्था स्थिरांक का मान अभिकारी अवयवों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। साम्यावस्था स्थिरांक का मान ताप बदलने के साथ बदलता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उत्क्रम अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक अग्रवर्ती अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। साम्यावस्था स्थिरांक उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यदि साम्यावस्था स्थिरांक को सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है तो विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए इसके मात्रक अलग अलग होते हैं। अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना। साम्यावस्था स्थिरांक का परिमाण हमें उस सीमा के बारे में बताता है जिसके लिए अभिकारकों को साम्यावस्था प्राप्त करने से पहले उत्पादों में रूपांतरित किया जाता है। अभिक्रिया की दिशा का अनुमान लगाना। अभिक्रिया भागफल Q किसी समय पर एक विशिष्ट बिंदु पर अभिक्रिया के दौरान उपस्थित उत्पादों और अभिकारकों की सापेक्षिक मात्रा की गणना करता है। इसे मोलर सांद्रता के साथ QC और आंशिक दाब के साथ QP द्वारा दर्शाया जाता है। सामान्य अभिक्रिया के लिए यदि QC KC से अधिक है तो नेट अभिक्रिया पश्चवर्ती दिशा में होती है जो अभिकारकों की दिशा है। यदि QC KC से कम है तो नेट अभिक्रिया अग्रवर्ती दिशा में होती है जो अभिकारकों की दिशा है। यदि QC बराबर KC तो अभिक्रिया साम्यावस्था में है, अर्थात नेट अभिक्रिया नहीं होती है। साम्य सांद्रताओं की गणना। चरण 1। साम्य के लिए रासायनिक समीकरण लिखें। चरण 2। अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखें। चरण 3। सभी अज्ञात सांद्रताओं को एकल चर x के पदों में व्यक्त करें। चरण 4। साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक में साम्यावस्था सांद्रताओं यानी x के पदों में उसको प्रतिस्थापित करें। चरण 5। x के लिए समीकरण हल करें। चरण 6। साम्यावस्था सांद्रताओं की गणना के लिए चरण 3 के व्यंजकों में x के लिए प्राप्त किए गए मान प्रतिस्थापित करें। साम्यावस्था स्थिरांक K, अभिक्रिया भागफल Q तथा गिब्स ऊर्जा G के बीच संबंध। विशिष्ट निर्धारित दशाओं में निकाय से स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ऊर्जा जिसे उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है गिब्स ऊर्जा कहलाती है। संबंध है, इसे समीकरण 1 के रूप में नाम दें जहां ये मानक गिब्स ऊर्जा दर्शाती है। हम जानते हैं कि साम्यावस्था पर Q बराबर K और डेल्टा G बराबर 0 समीकरण 1 से पुनर्व्यवस्थित करने पर प्राप्त होता है। यह समीकरण ताप और साम्यावस्था स्थिरांक के मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित है। साम्यावस्था स्थिरांक है। यदि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन 0 से अधिक है तो K 1 से कम होता है जिससे प्रतीप अभिक्रिया आसान हो जाती है। यदि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन 0 से कम है तो K 1 से अधिक होता है जिससे अग्र अभिक्रिया आसान हो जाती है। साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रण, ताप, दाब जैसे प्राचलों के प्रभाव का अध्ययन
ला शातिलिये सिद्धांत की मदद से किया जा सकता है। इसके अनुसार यदि एक निकाय साम्यावस्था में सांद्रण, दाब या ताप में परिवर्तन के अधीन है तो साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिस दिशा में परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। ला शातिलिये सिद्धांत के अनुसार जब साम्यावस्था वाले निकाय में अवयव की सांद्रता बढ़ जाती है तो साम्य स्थानांतरित हो जाएगा जिससे मिलाए गए पदार्थ का उपयोग हो सके। माना कि साम्यावस्था पर अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक को मिलाया जाता है तो अभिकारकों का उपभोग करने के लिए साम्य अग्र दिशा में स्थानांतरित होगा। दूसरी तरफ यदि उत्पादों में से किसी एक उत्पाद को मिलाया जाता है तो उत्पादों का उपभोग करने के लिए साम्य उत्क्रम दिशा में स्थानांतरित होगा। उदाहरण के लिए, नमी वाले दिन हमें ज्यादा पसीना आता है। नमी वाले दिन पसीना ज्यादा निकलता है क्योंकि आसपास की वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है और हमारा शरीर जल वाष्प के रूप में जल को नष्ट नहीं कर सकता। साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। दाब परिवर्तन का प्रभाव। ला शातिलिये सिद्धांत के अनुसार वाह्य दाब में वृद्धि साम्यावस्था को इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि दाब कम हो जाए। इसका अर्थ है कि साम्य उस दिशा की ओर स्थानांतरित होगा जिस तरफ गैसीय पदार्थों के मोलों की संख्या सबसे कम है। उदाहरण के लिए, यदि हम दाब में वृद्धि करते हैं तो निकाय द्वारा घेरा गया आयतन घट जाता है और प्रति इकाई मोलों की संख्या बढ़ जाती है। ये प्रभाव संभारित किया जा सकता है। यदि साम्य उस दिशा में स्थानांतरित होता है जिस तरफ मोलों की संख्या कम होती है, इसलिए दाब बढ़ जाता है। इस स्थिति में साम्य अग्र दिशा में अग्रसर होगा। अक्रिय गैस के योग का प्रभाव। स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस निकाय का कुल दाब बढ़ा देती है, लेकिन अभिकारकों एवं उत्पादों का आंशिक दाब समान रहता है और साम्यावस्था अपरिवर्तित रहती है। स्थिर दाब पर अक्रिय गैस का योग आयतन को बढ़ा देगा, इसलिए इस प्रभाव को संभारित करने के लिए साम्य उस तरफ स्थानांतरित होगा जिस तरफ मोलों की संख्या अधिक हो गई है। उदाहरण के लिए, स्थिर दाब पर अक्रिय गैस का योग साम्य को उत्क्रम दिशा की ओर अग्रसर करेगा। ताप परिवर्तन का प्रभाव। रासायनिक साम्यावस्था में दो अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, एक उत्पादों के पक्ष में और दूसरी अभिकारकों के पक्ष में होती है। यदि एक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो दूसरी ऊष्माशोषी होगी। उदाहरण के लिए, अग्र अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और उत्क्रम अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। अब यदि ताप बढ़ाया जाता है तो साम्य उत्क्रम दिशा की ओर अग्रसर होता है क्योंकि ये मिलाई गई ऊष्मा के प्रभाव को समाप्त कर देता है। यदि ताप घटाया जाता है तो साम्य अग्र दिशा में स्थानांतरित होगा, इसलिए निम्न तापमान अमोनिया के निर्माण के पक्ष में होगा। क्या आप जानते हैं, डॉक्टर डिएगो डॉमजिस एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर के नेतृत्व में एक अनुसंधान टीम को तापीय असाम्यावस्था की उपस्थिति में अशांत प्रवाहों की जटिल अन्योन्य क्रिया के अध्ययन के लिए एयरफोर्स ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यानी AFOSR द्वारा $2.2 मिलियन का पुरस्कार प्रदान किया गया। बुनियादी अनुसंधान पहल BRI पुरस्कार अशांत प्रवाहों पर तापीय एवं यांत्रिक असाम्यावस्था प्रभावों, विशेष रूप से सीधे संख्यात्मक अनुकरणों, आणविक अनुकरणों एवं प्रयोगों के द्वारा ऊर्जा विनिमय के लिए मौलिक तंत्र में
अध्ययन के लिए दिया गया है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जब अभिकारक का सांद्रण स्थिर हो जाता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और अभिक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है। निकाय की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्तन नहीं होता है साम्य अवस्था कहलाती है। गलनांक पर ठोस पदार्थ पदार्थ की द्रवावस्था के साथ साम्य अवस्था में होता है। द्रव और वाष्प अवस्था के बीच साम्य अवस्था में वाष्पीकरण की दर बराबर संघनन की दर। ठोस प्रावस्था से सीधे गैसीय प्रावस्था में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है और इसके विपरीत रूपांतरण निक्षेपण कहलाता है। एक विलयन संतृप्त कहा जाता है यदि और अधिक विलय कणों को घोला नहीं जा सकता। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक अवयवों के आणविक सांद्रण के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। साथ ही प्रत्येक सांद्रण पद की घात का मान रासायनिक समीकरण में उस अवयव के संख्यात्मक गुणांक के बराबर होता है। यदि अभिकारक और उत्पाद एक ही प्रावस्था में हों तो स्थापित साम्यावस्था समांगी साम्यावस्थाएं कहलाती हैं। साम्यावस्थाएं जिनमें शामिल पदार्थ विभिन्न प्रावस्थाओं में उपस्थित होते हैं विषमांगी साम्यावस्थाएं कहलाती हैं। साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया भागफल Q और गिब्स ऊर्जा G के बीच संबंध है। साम्यावस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रण परिवर्तन, दाब परिवर्तन, अक्रिय गैस योग, ताप परिवर्तन और उत्प्रेरक का प्रभाव हैं।